हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। तो अपन फास्ट एपीआई की सीरीज कर रहे थे एंड अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से अपन अपने जो पासवर्ड है उसको हैश कर सकते हैं और उसके अपन ने फंक्शंस लिखे थे। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन क्या करेंगे, अपन अपनी साइन अप एपीआई का कोड लिखेंगे। उसके लिए अपन को एक पाइडेंटिक मॉडल भी लगेगा, क्योंकि अभी अपन ने क्या बनाया है, अभी अपन ने जो यूजर का सीक्वल एल्केमी मॉडल बनाया है। दैट मीन्स हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल में सेव होगा, हर कॉलम्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये अपन ने डिफाइन करा है। लेकिन हमें किस तरीके से उसे अपने पाइथन कोड के अंदर यूज करना है और किस तरीके से हमारा डेटा वैलिडेशन होगा, वो हमारा पाइडेंटिक बताएगा, ना कि सीक्वल एल्केमी मॉडल। तो अपन क्या करेंगे, ऑब्वियसली जब अपन को साइन अप करना है तो एक पेलोड लेना पड़ेगा। वो पेलोड का डेटा वैलिडेशन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक मॉडल। तो उसके लिए अपन बनाएंगे पाइडेंटिक मॉडल एंड उसके लिए अपन जो भी सीक्वल का कोड होगा वो भी लिखेंगे यूजिंग सीक्वल एल्केमी। एंड इसके लिए अपन बहुत ज़्यादा हेल्प लेंगे अपना जो टू डू मॉडल्स बनाए थे, जो टू डू की एपीआई बनाई थी अपन ने, क्योंकि ये काफ़ी सिमिलर होने वाला है। तो अपन पूरा कोड बार बार क्यों लिखें, सारा कोड बार बार क्यों याद करें, एक बार लिख चुके हैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर करके थोड़े बहुत चेंजेस कर करके करेंगे। ये फायदा होता है कि अगर आपने एक टाइप की एपीआई बना ली है तो दूसरी बार आपको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप डायरेक्टली अपनी पहली एपीआई देखो, यूज़ करो एंड थोड़े बहुत जो चेंजेस करने कर लो और आपका डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। तो दिस इज काइंड ऑफ वन ऑफ अ वेरी ग्रेट डेवलपमेंट प्रैक्टिस एज वेल, कि अगर आपको पता है, अगर आपने कभी किसी तरीके का कोड लिखा है तो दूसरी बार आपको उसमें उतना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आप पे कोड है। इसीलिए कई बार लोग क्या करते हैं कि अपना जो कोड होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, गिटहब पे डाल देते हैं, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम आपको उसी सिमिलर काइंड ऑफ कोड लिखना है, आप डायरेक्टली अपने गिटहब पे जाते हो, वो कोड का रेफरेंस लेते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, थोड़े बहुत चेंजेस करते हो एंड यू आर गुड टू गो। ऐसी चीजें हर कोई करता है एज अ डेवलपर। ये आपको भी पता होना चाहिए कि हर बार सारा कोड याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने कोड एक बार करा है, आपको समझ में आ चुका है, आपको पता है कि आपने पहले क्या किया था, डायरेक्टली उसको रेफर करो और उसको मॉडिफाई करके उसको अपने नए कोड में यूज करो। ये गुड प्रैक्टिस है, इसमें कोई चीटिंग नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। इससे आपकी डेवलपमेंट स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, मॉनिटर पे चलते हैं और अपन कोड करते हैं। तो ये है अपना यूजर राउटर। अब जैसे मैंने बताया कि अपन यूजर राउटर में सबसे पहले बनाएंगे अपना साइन अप राउटर। ठीक है, अब साइन अप राउटर के लिए अपन को क्या करना होगा, अपन को एक पेलोड लगेगा जिसमें हमारी यूजर की इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि नेम क्या है, ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन लगेंगे अपन को। इसके अलावा हमें डीबी के अंदर वो डेटा डालना है, वो किस तरीके से करेंगे वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं बनाता हूं अपना यूजर का पाइडेंटिक मॉडल। लेकिन मैं कोड डायरेक्टली नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं टू डू राउटर पे जाऊंगा। मेरे पास यहां पर जो टू डू मॉडल है, पाइडेंटिक का टू डू मॉडल है, मैंने क्या किया, डायरेक्टली उसको किया कॉपी और जो यूजर राउटर फाइल है उसमें मैंने कर दिया उसको पेस्ट। जो भी इंपोर्ट्स नहीं है सारे मैं कर लूंगा इंपोर्ट। तो मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे अपने पाइडेंटिक इंपोर्ट चाहिए, तो फ्रॉम पाइडेंटिक मैंने इंपोर्ट करा मेरा बेस मॉडल एंड साथ में मुझे चाहिए फील्ड, तो फील्ड भी इंपोर्ट किया और मुझे चाहिए मेरी कॉन्फिग डिक्शनरी, सो दैट हम कभी भी अपना जो सीक्वल एल्केमी मॉडल है उसे पाइडेंटिक में कन्वर्ट करें तो जो भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है ये उसको हैंडल कर लेता है। तो उसके लिए अपन यूज करेंगे अपना कॉन्फिग डिक्शनरी। ठीक है, तो ये अपने होगा इंपोर्ट। नेक्स्ट अपन को चाहिए यूयूआईडी, तो मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम यूयूआईडी। इंपोर्ट करेंगे अपन यूयूआईडी जो कि अपना एक टाइप है, एंड देन यूयूआईडी 4 जो अपन को एक्चुअली यूयूआईडी प्रोवाइड करेगा, ये एक फंक्शन है। अब अपन लोग अपना जो मॉडल है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहला इसका नेम, ये होगा अपना यूजर मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट आईडी हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, अपन देख लेते हैं यूजर मॉडल में आईडी है। उसके बाद अपन को चाहिए नेम, ईमेल, पासवर्ड। क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट सिर्फ डीबी के लिए रिक्वायर्ड है, अपन को लोकली रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको यूज नहीं करेंगे एटलीस्ट फॉर नाउ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, मेरे पास नेम रिक्वायर्ड था, कैटेगरी की जगह मुझे चाहिए ईमेल, उसका टाइप भी मैं लिखूंगा ईमेल स्ट्रिंग। ये ईमेल स्ट्रिंग मुझे कौन प्रोवाइड करेगा, पाइडेंटिक। आप देख भी सकते हैं मुझे ऑटोमेटिक जो इंपोर्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड हो रहे हैं। मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो मेरा ईमेल स्ट्रिंग है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है, वो मुझे चाहिए था। इसके बाद मुझे चाहिए मेरा पासवर्ड जिसका मेरा टाइप होगा स्ट्रिंग, ये एक डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो अपन यहां से फॉल्स हटा देंगे। तो ये अपना तैयार हो गया यूजर मॉडल, जिसमें अपन ने बहुत कम कोड लिखा, जो टू डू मॉडल था मोस्टली वहां से रेफर कर लिया। वेरी गुड। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे अपनी साइन अप एपीआई। ठीक है, अब इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, सो दैट अपन ये देखेंगे कि किस तरीके से अपन जो टू डूज की एपीआई बनाई थी
उसको रेफर करके अपनी साइन अप की एपीआई भी बना सकते हैं। जिस तरीके से अपन ने मॉडल बनाया, अपना पाइडेंटिक मॉडल बनाया, उसी तरीके से अपन कॉपी पेस्ट करके अपनी साइन अप एपीआई भी बना लेंगे, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो कि हर वक्त कोड लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता। कई बार आपने जो पुराना कोड लिखा हुआ है उसको रेफर करना ज़रूरी होता है, इससे आपका डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है। ऐसे ही अपन आगे भी चीज़ें देखेंगे, आगे भी अपने पुराने कोड को रेफर करेंगे। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पुरानी वीडियोस देखिए, क्योंकि उससे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि अपन क्या कर रहे थे, और आगे जो अपन अभी वीडियोस बना रहे हैं उसमें अपन डायरेक्टली उन चीज़ों को यूज करके अपने डेवलपमेंट को फास्ट करेंगे और सिर्फ फीचर बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, ना कि अपने बेसिक्स पे, क्योंकि वो अपन ने पहले ही डिटेल में कवर कर लिए हैं। अपन अब अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि आपको कुछ फ्रूटफुल सीखने को मिला हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So